हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियांशु सिंह और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट मेजर इंडियन अवार्ड्स। इसको हम दो सेक्शन में कवर करेंगे। आज का जो सेक्शन है इसमें मेजरली कवर करेंगे सिविलियन अवार्ड्स। आप चाहे जो मर्जी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, उसके अंदर एक से दो क्वेश्चन आपको किसी ना किसी ईयर के सिविलियन अवार्ड्स पे मिल जाते हैं कि इनमें से किन्हें भारत रत्न मिला है, किनमें से किन्हें पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, या तो फिर जिन आर्टिस्ट को अभी ये पद्म विभूषण मिला है या पद्मश्री मिला है वो कुछ किस फील्ड से कंसर्न करते हैं। अगर उनको आर्ट में मिला है तो एग्जैक्टली किस आर्ट फॉर्म के लिए मिला है, कौन से डांस के लिए मिला है। सो आपको 2026 में जो ये सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं, स्पेसिफिकली सिविलियन अवार्ड्स में हम बात कर रहे हैं कि इस ईयर जो आपके पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, बिकॉज अभी तक 2026 में भारत रत्न तो किसी को नहीं मिला है, तो हम फोकस करेंगे सिविलियन अवार्ड्स में भी अंदर जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो किन्हें किन्हें मिला। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, हम एक बारी जो बेसिक इन अवार्ड्स को लेकर कंसर्निंग रूल है उनको भी डिस्कस करेंगे एंड फिर नेम्स के पास जाएंगे जिनको इस ईयर 2026 में पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ये जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स हैं, इट स्टार्टेड इन 1954। सिविलियन अवार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न और उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न, उसके बाद से पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो सिविलियन अवार्ड्स इंडिया में स्टार्ट करे गए थे 1954 में एंड ये उन लोगों को दिया गया था जो अपने फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं, ठीक है। एंड जनरली एवरी ईयर इट इज़ ऑन रिपब्लिक डे की ये जो अवार्ड्स है ये अनाउंस करे जाते हैं एंड जो प्रेसिडेंट है वो इन अवार्ड्स को कॉन्फर करती है, ऑफिशियली उन लोगों को देते हैं या देती हैं एट राष्ट्रपति भवन। और वो जो सेरेमनीज है वो समवेयर अराउंड मार्च अप्रैल के महीने में ही होता है। एंड डोंट फॉरगेट कि अगर ये जनवरी मंथ में अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि इनको इनको मिल रहे हैं, तो अब आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं समवेयर अराउंड मार्च अप्रैल के महीने में। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आइए इन्हीं अवार्ड्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि 2026 के अंदर टोटल 131 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनके अंदर से 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 13 पद्म भूषण दिए गए हैं एंड 113 पद्मश्री दिए गए हैं। अब इसके अंदर 19 टोटल विमेन हैं जिनको ये अवार्ड मिली है, 16 पोस्ट ह्यूमसली मिला है। पोस्ट ह्यूमस का मीन आफ्टर डेथ कुछ लोगों को अगर नवाजा गया है, फॉर एग्जाम्पल वी में से मे बी धर्मेंद्र जी को, ठीक है, तो फिर हम उसको पोस्ट ह्यूमस कैटेगरी में डालते हैं। एंड 6 फॉरेनर्स या एनआरआई को भी पद्मा अवार्ड से इस बारी नवाजा गया है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट पद्मा अवार्ड्स में पद्म विभूषण का, ठीक है। हम इसमें भारत रत्न के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस ईयर अभी तक किसी को भारत रत्न मिला नहीं है, इसके ऊपर मैं एक अलग से शॉर्ट्स बना दूंगा, ठीक है। सो पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इन इंडिया। ये आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस के फील्ड में दिया जाता है लोगों को। इसके अगर हम शेप की बात करें, सो एक सर्कुलर शेप होता है विद ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑन अ सर्कल एंड ब्रॉन्ज कलर का होता है। उसके सेंटर में आपको एक लोटस फ्लावर का शेप मिल जाएगा एंड उसके ऊपर पद्म विभूषण लिखा होगा देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। एंड इस ईयर अगर हम बात करें कि पद्म विभूषण किन किन लोगों को मिला है, सो देयर आर टोटल 5 पीपल जिनको इस ईयर पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। अगर आपको याद करना है तो आप KDPVR नाम के एक्रोनिम से याद कर सकते हैं। के से अगर मैं बोलूं से इट इज KT थॉमस, फर्स्ट नेम इज KT थॉमस, जिनको पब्लिक अफेयर फील्ड में इस ईयर पद्म विभूषण मिला है। ही इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ केरला, रादर ही हैज बीन अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ऑल्सो। सो KT थॉमस को पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। नेक्स्ट डी से बात करें तो हमारे मशहूर एक्टर धर्मेंद्र गोयल की बात हो रही है। इनको इस ईयर पोस्टह्यूमसली आर्ट फील्ड में पद्म विभूषण से नवाजा गया है एंड धर्मेंद्र जी को इसके पहले 2012 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट इज पी से, सो इट इज P नारायणन, जिनको इस ईयर लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में दिया गया है पद्म विभूषण। वो केरला के स्टेट को बिलोंग करते हैं एंड रादर ही वॉज अ जर्नलिस्ट, rather he is a journalist and also an RSS leader. So P नारायणन को भी इस ईयर पद्म विभूषण मिला है। द नेक्स्ट फोर्थ नेम इज V से VS अच्युतानंदन, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में दिया गया है पद्म विभूषण। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला रह चुके हैं। एंड लास्ट इज R से
MS.N. रंजम, रंजम वर्ड से मैंने पिक करा है मिस एन रंजम, दैट इज ये एक हमारी वायलिनिस्ट है, ठीक है, यूपी स्टेट को बिलोंग करती हैं एंड हिंदुस्तानी क्लासिक टाइप ऑफ वायलिन म्यूजिक बजाती थी ये वायलिन पे, गायकी अंग स्टाइल से एसोसिएटेड है। तो कई बार ये आ जाता है कि मिस एन रंजम हु वाज एसोसिएटेड विद हु जस्ट गॉट who was awarded Padma Vibhushan in this year is associated with which form of प्लेइंग द वायलिन। तो उसका आंसर क्या होगा, गायकी अंग, ठीक है। सो ये है पद्म विभूषण। इससे कितने लोग को पद्म विभूषण मिला है, 5 लोग को पद्म विभूषण मिला है। कौन से वो 5 लोग हैं? सबसे पहला नाम है केटी थॉमस, सेकंड नाम इज धर्मेंद्र देवल, नेक्स्ट नाम इज पी नारायणन, नेक्स्ट नेम इज वीएस अच्युतानंदन एंड फिफ्थ नेम इज मिस एन रंजम। सो ये है पद्म विभूषण विनर्स इस ईयर के। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट पद्म भूषण विनर्स। सो पद्म भूषण हमारा 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, ठीक है। इट इज गिवन फॉर अचीवमेंट फॉर सर्विसेज इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी मिलता है लाइक डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, बट नॉट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एंड पद्म विभूषण के ही डिजाइन में होता है बिल्कुल, बस इसका कलर किस रंग का होता है, गोल्ड कलर का होता है। पद्म विभूषण हमारा ब्रॉन्ज रंग का था, ये हमारा गोल्ड रंग का है। कुछ इंपॉर्टेंट पद्म भूषण विनर्स इस ईयर अगर हम बात करें 2026 में, सो टोटल 13 ऐसे लोग हैं जिनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है, जिनमें से 3 लोग हमारे 3 लोगों को पोस्टह्यूमसली मिला है। सो ये 13 पद्म भूषण विनर्स कौन कौन से, फटाफट इनके नाम जान जाते हैं और इनका फील्ड जान जाते हैं, दैट इज रिलेवेंट, दैट इज सफिशिएंट। फर्स्ट नेम इज अलका याग्निक, इनको आर्ट के फील्ड में मिला है, शी इज अ सिंगर। नेक्स्ट इज मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है, ही इज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ गोवा। नेक्स्ट इज कलीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी, इनको मेडिसिन फील्ड में मिला है। श्री ममूटी, ठीक है, आर्ट के फील्ड में इनको मिला है। ये हमारे कौन है, बहुत फेमस मलयालम एक्टर है, सिनेमा से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, इनको मेडिसिन फील्ड में मिला है, डॉक्टर नाम से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट इज पीयूष पांडे जी, इनको आर्ट फील्ड में मिला है। इन्होंने इंडिया में एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड को बहुत ज़्यादा चेंज करा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस लाए, उसको मॉडर्नाइज करा, चाहे वो फेविकोल की ऐड हो या कैडबरी हो, उससे ये एसोसिएटेड है। सो पीयूष पांडे जी को मिला है आर्ट से के फील्ड में इस ईयर पद्म भूषण। नेक्स्ट श्री SKM मैलेनंदन को सोशल वर्क में मिला है। नेक्स्ट श्री शतवधानी आर गणेश को आर्ट फील्ड में मिला है। शिबू सोरेन जी को पब्लिक अफेयर फील्ड में मिला है। शिबू सोरेन जी हमारे कौन है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आप सोरेन नेम से इसको गेस कर पा रहे होंगे कि ये झारखंड के फॉर्मर CM रह चुके हैं। इनको दिशूम गुरु भी कहते हैं, इनका निकनेम क्या है, दिशूम गुरु। कौन, शिबू सोरेन जी की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज उदय कोटक, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस बैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज VK मल्होत्रा, पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मिला है इनको। वेलापल्ली नटेसन, इनको पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मिला है। एंड लास्टली विजय अमृतराज, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, टेनिस से एसोसिएटेड विजय अमृतराज, जिनको पद्म भूषण मिला है इस ईयर। सो इन नेम्स को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो बच जाता है सिर्फ हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड जो 4th नंबर पे आता है, दैट इज पद्मश्री। इट इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ये भी किसी भी फील्ड में मिलता है इंक्लूडिंग सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। इसमें जो मेडल है उसका शेप क्या होता है, इट इज अ ज्योमेट्रिक पैटर्न विच इज सुपर इम्पोज्ड एंड पद्मश्री लिखा होता है, लोटस बना होता है सेंटर में, उसके ऊपर और नीचे पद्मश्री लिखा होता है। और इसका ये बनता किससे, स्टेनलेस स्टील से बनता है और बॉर्डर्स इसके ब्रॉन्ज रंग के होते हैं, ठीक है। तो आपको 2 कलर में देखने को मिल रहा है, ब्रॉन्ज प्लस स्टेनलेस स्टील का जो थोड़ा एक व्हाइट या सिल्वर टाइप ऑफ कलर होगा उस टाइप में, ठीक है। पद्मश्री के अगर हम इस ईयर विनर्स की बात करें, सो इस ईयर इंडिया में टोटल 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से कुछ नोटेबल लोग जो है, कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो जिनको इस ईयर पद्मश्री मिला है, हम जल्दी से उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो श्री बलदेव सिंह जी को मिला है, इनको स्पोर्ट्स फील्ड में मिला है, पंजाब से बिलोंग करते हैं, हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं श्री बलदेव सिंह, जिनको इस ईयर पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट इज विश्व बंधु, आर्ट, बिहार से बिलोंग करते हैं, ये एक फोक डांसर है। विश्व बंधु, इनको पोस्टह्यूमसली अवार्ड करा गया है। आर्ट फॉर्म इनकी कौन सी है, ही इज अ फोक डांसर, दैट इज डोमकच। डोमकच हमारा जो डांस फॉर्म है वो बिहार और झारखंड में फेमस है। डोमकच है कैसा डांस फॉर्म, आफ्टर द बारात लीव्स एक बहुत ज़्यादा हैप्पी डांस लोग परफॉर्म करते हैं। जो लोग बारात में नहीं जाते हैं वो हमारा डोमकच
डांस फॉर्म कहलाता है, फोक डांस है बिहार का, एंड इसके लिए विश्व बंधु जी को ये अवार्ड मिला है पद्मश्री का। नेक्स्ट बुद्ध रश्मि मैरी, ये इनको बुद्ध रश्मि मणि, इनको आर्कियोलॉजी फील्ड में मिला है। हरमनप्रीत कौर भुल्लर, स्पोर्ट्स पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन क्रिकेट एसोसिएटेड है, फीमेल, राइट। नेक्स्ट इज इंद्रजीत सिंह सिद्धू, इनको सोशल वर्क के लिए मिला है, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच, इनको आर्ट में मिला है एंड ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो हमारे कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना, फॉरेनर्स हो गए, पोस्टह्यूमसली हो गए, इनको ज़्यादा इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पोस्टह्यूमसली वाला किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो फॉरेनर किस फील्ड से एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर सुजुकी जी को मिला था, तो उससे पूछ लिया गया था कौन सी फील्ड में मिला है, कौन सी कंट्री में मिला है एसएससी के एग्जाम्स में। शारदा जी को मिला था, क्योंकि उनकी भी डेथ हो गई थी, फेमस फोक सिंगर है बिहार से, तो उनका पूछ लिया गया था कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, कौन सा फॉर्म ऑफ गाने वो गाती थी, ठीक है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पोस्टह्यूमसली वालों पे ध्यान दें। हमने पहला एक तो पढ़ा ये पद्मश्री में विश्व बंधु जी के बारे में, जो फोक डांस डोमकच से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फॉरेनर प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच, जिनको आर्ट फील्ड में मिला है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ममिदला जगदीश कुमार जी, लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में मिला है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। जब आपके सीयूटी यूजी एग्जाम्स के अपडेट्स आते थे उस टाइम पर इनको लोग फॉलो करते थे, जो कि इनकी तरफ से वो अपडेट्स को वेरीफाई कराया जाता था। इन्होंने बोला था यानी वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, बेसिक मीनिंग ये है। नेक्स्ट है प्रतीक शर्मा जी को मेडिसिन फील्ड में मिला है, ये भी फॉरेनर है, यूएसए से एसोसिएट है, ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंट है ये। नेक्स्ट इज रामामूर्ति श्रीधर, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से के फील्ड में इनको मिला है, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनिटी रेडियो इन इंडिया। तो आपका अगर पीवाईक्यू मतलब एक क्वेश्चन आता है इस ईयर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनिटी रेडियो इन इंडिया, तो उसका आंसर क्या है, रामामूर्ति श्रीधर। एंड ये क्वेश्चन इस ईयर क्यों पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि इस ईयर रामामूर्ति जी को पद्मश्री से नवाजा गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट इंडियन कैप्टन, स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड, इनको मिला है इस बारी पद्मश्री। सतीश शाह जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, उनको भी आर्ट फील्ड में पद्मश्री से नवाजा गया है। सविता पूनिया जी, जिनको वॉल ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता है, हरियाणा से एसोसिएट करती हैं, इंडिया की गोलकीपर रह चुकी हैं, कैप्टन रह चुकी हैं फॉर्मर, तो इनको भी स्पोर्ट्स फील्ड में मिला है। शिव शंकरी जी, अगर आप पढ़ा होगा आपने कि 2022 में सरस्वती सम्मान किसी को मिला था, तो वो मिला था शिव शंकरी जी को। लिटरेचर से एसोसिएटेड, लिटरेचर एंड एजुकेशन तमिलनाडु से एसोसिएट बिलोंग करती हैं, इनको मिला है इस ईयर का पद्मश्री अवार्ड। शी इज द सेम पर्सन जिनको 2022 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था फॉर सूर्यवंशम, हर नोबेल, ठीक है। नेक्स्ट इज रामचंद्र गौडबोले एंड सुनीता गौडबोले, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको मेडिसिन फील्ड में मिला है। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम्स जिनको इस ईयर पद्मश्री से नवाजा गया है। होप आप ये सारे नेम को रख पाए दिमाग में, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस ईयर किनको इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण अवार्ड से मिला है। ये जो नेम है इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है जो हमारे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे निकला है, उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में, ताकि आप वहां से देखकर इसको एक बार नोट डाउन कर सके। अदरवाइज वीडियो को आराम से प्ले करिए और वहां से आप इसको दोबारा सुन के नोट डाउन कर सकते हैं।